योगी परमहंस योगानंद जब बाघ स्वामी से मिलने पहुंचे तो उनके नौकर ने जब योगी को अंदर बुलाया तो बाघ स्वामी उस टाइम पलंग पर लेटे हुए थे। उनके भीमकाय शरीर को देखकर योगी के अंदर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उनका 7-8 फीट लंबा शरीर, पर्वत जैसी छाती और फुटबॉल जैसी मसल को देखकर योगी हैरान थे, पर उनके फेस पर एक अलग तरह की शांति और चमक थी। योगी जी ने बाघ स्वामी से पूछा कि जानवरों में सबसे खतरनाक रॉयल बंगाल टाइगर को बिना किसी हथियार की सहायता से आपने सिर्फ अपने हाथों से कैसे हराया। पहले तो ये बात सुनकर बाघ स्वामी जोर जोर से हंसने लगे। फिर कहा कि बच्चों, तुम बाघ को बाघ मानते हो, मैं उसे एकमात्र बिल्ली के सिवा और कुछ भी नहीं मानता। फिर योगी जी ने कहा कि मैं अपने मन को तो ये यकीन दिला सकता हूँ कि वो एकमात्र बिल्ली है, पर बिना कोई हथियार के रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना अपनी मौत से लड़ने जैसा है। तब बाघ स्वामी कुछ देर तक शांत रहे और योगी जी को लेकर बाहर गए। फिर उन्होंने अपने एक ही हिट से दीवार में चुनी हुई ईंट के 2 टुकड़े कर दिए। ये सब देखकर योगी जी को विश्वास हो गया कि जो इंसान अपने एक ही हिट से दीवार में चुनी हुई ईंट के 2 टुकड़े कर सकता है वो बाघ से भी लड़ सकता है। तो वो बाघ स्वामी एक आध्यात्मिक स्वामी थे जिन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य ने उन्हें इतना विशाल शरीर के साथ चेहरे पर एक अलग चमक और शांति भाव दिया और एक ऐसा नजरिया दिया जिससे रॉयल बंगाल टाइगर जैसा खतरनाक जानवर भी उन्हें बिल्ली के जैसा दिखता था। तो ये है ब्रह्मचर्य की ताकत। पर आज हम लोग एक ऐसे युग में पहुंच चुके हैं जहां आंख खुलते ही हमारे हाथ में स्मार्टफोन होता है जिसे हम बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं, पर एक गलत चीज अगर आपके सामने आ गई तो आपके ब्रह्मचर्य का नाश हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मचर्य के 3 पॉपुलर क्वेश्चन को कवर करेंगे जो मोस्टली आप लोग मुझसे पूछते हो, जिसमें से पहला सवाल है कि क्या मास्टरबेशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या फिर बुरा, और दूसरा क्वेश्चन है कि हमें ब्रह्मचर्य कब तक रहना चाहिए, और अगर हमने पहले अपने ब्रह्मचर्य को बार बार तोड़ा है तो क्या अब हम लोग ब्रह्मचर्य रह सकते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे ब्रह्मचर्य की भरपाई कितने दिनों में होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को उसके पास शेयर करो जिस इंसान की इस वीडियो को सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या पता आपके सिर्फ एक शेयर से उसकी लाइफ बदल जाए और वो पूरी लाइफ आपको धन्यवाद करता रहे। तो चलिए उन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्या मास्टरबेशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या फिर बुरा। अगर आप सिंपली गूगल पर सर्च करते हो मास्टरबेशन गुड और बैड फॉर यूर हेल्थ, तो इसका कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिलता कि मास्टरबेशन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या फिर बुरा। पर कुछ चुनिंदा डॉक्टर और ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, इसका हमारी हेल्थ पर कोई भी असर नहीं पड़ता। पर साइंस वेदों में जो सीमन बनने का प्रोसेस बताया गया है उससे एग्री करती है। साइंस भी मानती है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसके पचने से लेकर सीमन बनने तक लगभग 40 से 45 दिन लगते हैं, और अगर आप पूरी तरीके से विटामिन युक्त खाना खाते हो तो 40 से 45 दिन में आप लगभग 35 से 40 केजी खाना खा चुके होते हो। उस 35 से 40 केजी खाने से मात्र 800 ग्राम ब्लड बनता है, और इस 800 ग्राम ब्लड में से मात्र 15 से 20 ग्राम ही सीमन बन पाता है, जिसे आप एक बार में ही मास्टरबेशन या किसी फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा निकाल दोगे। फिर भी साइंस और कुछ डॉक्टरों का मानना है कि मास्टरबेशन से हमारी हेल्थ में कोई भी असर नहीं पड़ता। तो चलिए साइंस की बात को भी एक बार के लिए ठीक मान लेते हैं कि सीमन को बहाने से हमारी हेल्थ पर कोई भी बेकार असर नहीं पड़ता। तो चलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं डेली आपकी बॉडी से बस 10 बूंद खून लूंगा, या फिर आपकी हड्डी का 0.1% हिस्सा मैं रोज निकालूंगा, तो यही साइंस वाले मुझे पागल घोषित कर देंगे। पर सीमन रिटेंशन को ये लोग सही बताते हैं। तो जब डेली आपकी बॉडी से ब्लड निकालने पर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रह सकती, तो ब्लड से बनने वाला लास्ट प्रोडक्ट सीमन को डेली निकालने से आपकी हेल्थ कैसे ठीक रह सकती है। आयुर्वेदा ने हमें सालों पहले बता दिया था कि जो इंसान अपने ब्रह्मचर्य को बार बार तोड़ता है उसकी लाइफ में 3 तरह की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। पहला फिजिकल प्रॉब्लम, दूसरा मेंटल प्रॉब्लम और तीसरा स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम के अंदर जो इंसान अपने ब्रह्मचर्य को बार बार तोड़ता है वो खुद महसूस करता है कि उसकी हेल्थ में काफी बुरा असर पड़ रहा है। वो महसूस करता है कि उसका शरीर कमजोर पड़ रहा, उसकी आंखें कमजोर हो चुकी है, उसका डाइजेस्ट सिस्टम भी बेकार हो गया है, जिसकी वजह से खाना ठीक तरीके से नहीं पच पाता। यहाँ तक कि उसकी मसल ग्रोथ भी रुक जाती है। छोटी उम्र में उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं और वो अपनी एक्चुअल एज से काफी बड़ा दिखता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो इंसान बाकी लोगों से अपने आप को काफी कमजोर महसूस करता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर जाता है। सेकंड है मेंटली प्रॉब्लम। ब्रह्मचर्य का नाश करने पर आपका दिमागी विकास रुक जाता है। आप चीजों को अच्छी तरीके से सोच समझ नहीं पाते, यहाँ तक कि अपनी लाइफ के छोटे मोटे
छोटे डिसीजन भी आप नहीं ले पाते। और अगर आप कोई भी डिसीजन लेकर उस काम को करते भी हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर आप उस काम से गिव अप कर देते हो। आपका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और आप किसी भी बात को याद नहीं रख पाते। जब कोई भी बात याद नहीं रहती तो किसी भी चीज के बारे में डीप से सोचना तो भूल ही जाओ, जिस कारण आप अपनी लाइफ में बार बार ओवर थिंकिंग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो और बस अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोचते रहते हो पर एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि आपका दिमाग डैमेज हो चुका होता है, जिस वजह से आप स्पिरिचुअल भी नहीं हो पाते और ना ही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर पाते हो। तो सेकंड क्वेश्चन है, ब्रह्मचर्य कब से शुरू कर सकते हैं? आयुर्वेदा के अनुसार इंसान का जीवन 100 वर्षों का होता है, जिसमें से 25-25 वर्ग करके 4 भागों में बांट दिया गया है। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, उसके अगले 25 वर्ष गृहस्थ, उसके अगले 25 वर्ष वानप्रस्थ और उसके अगले 25 वर्ष संन्यास। देखो, बाल्य और किशोर अवस्था तक हर किसी को जरूरी है कि वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे, गुरुकुल में दीक्षा ग्रहण करके शिक्षा को अर्जित करे, अच्छा व्यवहार, अच्छे संस्कार सीखे। 25 वर्ष के बाद अपनी यौवन अवस्था में गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को संभाले, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से प्यार करे और उनके रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी ले। और 50 वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था में वो भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों को त्याग कर पूरी तरह धर्म और समाज सेवा में लग जाए। और वानप्रस्थ का एक मतलब ये भी होता है कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। अपने जीवन में संयम का अभ्यास करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, फिर धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को देकर वृद्धावस्था में संन्यास ग्रहण करके सब कुछ त्याग दे। तो इस तरह से कुछ संयम भरा ब्रह्मचर्य जीवन हम लोग जी सकते हैं। और अगर आपने बचपन से ही कुछ गंदी चीजें देखकर अपने ब्रह्मचर्य को बार बार तोड़ा है और अगर अब जाकर आप ब्रह्मचर्य रहना चाहते हो तो अभी से आप ब्रह्मचर्य रह सकते हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। फिर चाहे आपकी एज कितनी भी हो, चाहे आप 18 के हो, 20 के हो, 25 के हो या 40 के, जब से चाहो तब से ब्रह्मचर्य शुरू कर सकते हो। और अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है और कुछ टाइम आप ब्रह्मचर्य रहने के बाद उसे बार बार तोड़ते हो तो ये समझ लो कि आप लोग मेंटली रूप से कमजोर हो, आपको अपनी दिमागी शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। तो तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मचर्य की भरपाई कितने दिनों में होती है? भले ही हमारी बॉडी एक फैक्ट्री की तरह है जो सीमेंट बनाने का काम करती है, पर ये याद रखो कि इस बनने वाले प्रोडक्ट का मार्जिन बहुत कम है। मान लो कि आपने उसे 45 केजी गेहूं दिया तो उसने आपको सिर्फ 20 ग्राम आटा बना के ही दिया है। इसलिए ब्रह्मचर्य की भरपाई करने में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपने ब्रह्मचर्य के साथ कितना खिलवाड़ किया है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से ब्रह्मचर्य को तोड़ते आ रहे हो तो इसकी भरपाई करने में भी लंबा टाइम लगेगा, और अगर आपने इसे अभी तोड़ना स्टार्ट किया है तो इसकी भरपाई करने में भी कम टाइम लगेगा। फिर भी कम से कम कहे तो इसमें 6 महीने तो लग ही जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने सेवन को सिर्फ अपने मजे के लिए बर्बाद मत करो। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।